मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा, इमरान खान की छोटी सी फरमाइश। दोनों तरफ की कमेटियों के पास मैंडेट है, बस पर्दा क्या चल रहा है, हामिद मीर ने सब बता दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ पे नहीं है बल्कि हुकूमत में भी है। दोनों फरीकैन को ये पता है कि मुज़ाकरात से फिलहाल कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ ये दोनों आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पीटीआई के मुतालबात आप सबके सामने हैं। हामिद मीर ने बताया कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, 26 नवंबर के वाक़े पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और 9 मई के वाक़यात पर फौरी अदालतें 25 अफराद को सजा दे चुकी, मजीद सजाएं जाएंगी, लिहाजा फौरी अदालत और हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। हामिद मीर ने बताया कि 26 नवंबर के मुज़ाकरात में हुकूमत के लोग भी शामिल थे। मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का बड़ा अहम किरदार था। राना सनाउल्लाह का रवैया बहुत मुस्बत था, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोग थे जैसे बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर मोहम्मद अली, इनको जेल पहुंचाया गया। इनसे बातचीत हुई और सिर्फ एक छोटी सी फरमाइश थी कि इमरान खान ने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। हामिद मीर ने मजीद कहा इसीलिए 26 नवंबर की शाम जब मुज़ाकरात हुए और उसके बाद डी चौक पे एक ऑपरेशन शुरू हुआ, इसके बाद ना तो मोहसिन नकवी ऑन बोर्ड हुए और ना ही वो लोग जिनसे वो हिदायत दे रहे थे। जब ऑन बोर्ड ही नहीं है तब इन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के बारे में बहुत से सवाल आते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इमरान खान की रिहाई का सुनहरी मौका, जेल में क्या हुआ, गेम सारी पलट गई। 2 जनवरी को क्या बड़ा होने जा रहा है, हामिद मीर ने अहम राज से पर्दा हटा दिया, अंदर की खबर दे दी, तरतल्ली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ख्याल है कि पहले हमें इमरान खान से मुलाकात का वक्त लेकर उनसे तफसील से बात करनी चाहिए कि ये मामलात किस तरफ चलेंगे, फौजी अदालतें और मुज़ाकरात किस तरह साथ साथ चलेंगे। हामिद मीर ने बताया कि एक बहुत अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत में ये एहसास पाया जाता है कि 26 नवंबर की शाम एक सुनहरी शाम थी, जब मौका था कि इमरान खान की रिहाई और एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकती थी। वो इसके बहुत करीब थे, लेकिन इमरान खान ने खुद फैसला किया कि उन्होंने ना रिहाई लेनी है और ना ही कोई रिलीफ लेना है, और उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार के बाद मामला फिर सिफर पर आ गए। हामिद मीर ने कहा कि इसलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है कि हमें इमरान खान से एक बार पूछ लेना चाहिए कि अगर दोबारा ऐसे हालात पैदा हों कि हुकूमत उनकी रिहाई पर तैयार हो जाए तो फिर वो कहीं इनकार तो नहीं कर देंगे। हामिद मीर ने मजीद कहा कि इस वक्त 2 जनवरी से जो मुज़ाकरात का मरहला शुरू होने वाला है, इससे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। हामिद मीर का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से अगर इस कमेटी में कुछ तब्दीलियां आएंगी तो शायद जनवरी के तीसरे हफ्ते तक कुछ पेशरफ्त हो सकती है और फिर शायद कोई ब्रेक थ्रू हो। नून लीग ने एनआरओ लिया था या नहीं, बड़ी बड़ी डील्स हुई, इनकार नहीं कर सकता, वजीर आजम के मशीर ने एतराफ कर लिया। हामिद मीर ने बैरिस्टर अकील मलिक को अपने सवाल में फंसा दिया, बड़ी हकीकत सामने, हामिद मीर हैरान, लाइव शो में खलबली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने वजीर आजम के मशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील से बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, जिस पर वो फंस गए और बड़ा एतराफ कर गए। हामिद मीर ने सवाल किया कि माजी में नून लीग ने एनआरओ लिया था या नहीं, जिस पर बैरिस्टर अकील ने कहा कि ये एक ऐसी सियासी गुफ्तगू जरूर हो सकती है कि जब आप पर झूठे केसेस बनाए गए हों। हामिद मीर ने कहा कि सियासतदान ही ये कहता है कि मेरे पर सब केसेस झूठे हैं, जिस पर बात बदलते हुए बैरिस्टर अकील ने कहा कि मुझे बताएं 190 मिलियन पाउंड केस झूठा है, तोशाखाना 1 और 2 केस झूठा है। हमने पनामा से अकामा तक का सफर तो देखा कि पनामा का इतना बड़ा केस बना दिया गया और हमें निकाल दिया गया। इस पर हामिद मीर ने कहा कि पनामा और अकामा इससे भी बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, ऐसी बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं कि लोग जेल से डायरेक्ट जहाज पर बैठते थे और पाकिस्तान से बाहर चले जाते थे। जिस पर बैरिस्टर अकील ने जवाब दिया कि पाकिस्तानी तारीख का वो बिल्कुल जरूर हिस्सा हैं, मैं इस पर इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान की रिहाई अमेरिका के बाद अब बरतानिया मैदान में आ गया। बरतानिया के अहम रहनुमा ने बड़ा बयान जारी कर दिया, तरतल्ली मच गई। क्या एनआरओ सिर्फ नून लीग का हक है, पीटीआई का नहीं? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट गई, वजह क्या बनी? हामिद मीर ने बड़ी खबर दे दी, तहलका मचा दिया। अमेरिका के बाद अब बरतानिया से भी इमरान खान की रिहाई के लिए आवाजें आना शुरू हो गई हैं। निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम, सीनियर सहाफी हामिद मीर ने अंदर की खबर दे दी। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि माजी में
बड़ी बड़ी डील्स हुई। लोग जेल से जहाज पर बैठकर बैरून मुल्क जा रहे थे। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मुअख्खर कर दिया गया? तमाम राज और अंदर की खबरें सामने आ गई। हामिद मीर ने मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवाल उठाते हुए इंकशाफ किया कि अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा मुज़ाकरात के पहले इजलास में क्यों शामिल नहीं हुए। हामिद मीर ने कहा कि मुज़ाकरात का आगाज बज़ाहिर खुशगवार नजर नहीं आता, इसलिए जो आज मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास था, इसमें हुकूमत की तरफ से एक भरपूर टीम ने शिरकत की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे वो आज के इजलास में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गैर हाजिर नजर आए। उमर अयूब क्यों नहीं आए? उनके केसेस थे। हामिद खान क्यों नहीं आए? वो पाकिस्तान में नहीं है। सलमान अकरम राजा भी नहीं आए। तहरीक इंसाफ के अहम लोग इजलास से गैर हाजिर थे। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस कमेटी में मजीद 2 अफराद को शामिल कर दिया है। एजाजुल हक और खालिद मगसी को शामिल कर दिया है। मुज़ाकरात के आगाज में ये लग रहा है कि हुकूमत ज्यादा संजीदा है, लेकिन तहरीक इंसाफ संजीदा नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर मलिक का कहना था कि बिल्ली थैले से बाहर आनी चाहिए कि आखिर मुज़ाकरात की असल वजह क्या है। अगर मुज़ाकरात का असल मकसद कोई NRO मतलूब है तो ये नहीं हो सकता। इस पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने सवाल उठाया कि क्या NRO हासिल करना सिर्फ नून लीग का हक है? वो अपने केस खत्म करवाए, लेकिन PTI नहीं करवा सकती। हामिद मीर ने इमरान खान के खिलाफ 23 दिसंबर को अलकादर ट्रस्ट का फैसला न सुनाने की असल वजह बता दी। हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत की प्रॉक्सीज यूट्यूबर्स ने पहले ही दावा कर दिया था कि अलकादर ट्रस्ट केस के फैसला कुछ दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा। हामिद मीर ने सवाल किया कि इससे ये तासुर नहीं मिलता कि जिस अदालत ने आज फैसला सुनाना था वो हुकूमत के असर में है। हामिद मीर ने प्रोग्राम में ये भी इंकशाफ किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीका के बाद अब बरतानिया से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। बरतानिया के एक मारूफ सियासतदान जो अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, जेरेमी कोर्बन ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत ने पेशावर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए हवाई जहाज भेजा। मीटिंग रूम में नहीं, उनके सेल में कराई गई। इमरान खान आज भी जेल से रिहा हो सकते हैं। बैरिस्टर गौहर को चाहिए कि वो सारा सच कौम को बता दें। हामिद मीर ने लाइव शो में बड़ा इंकशाफ कर दिया, खलबली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉम्प्रोमाइज्ड इमरान खान ने बनाया है। हामिद मीर ने बताया कि 26 नवंबर को हुकूमत पेशावर में हवाई जहाज भेजती है और तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं को जहाज में पेशावर से रावलपिंडी लेकर जाया जाता है और रावलपिंडी से गाड़ी में बिठाकर अडयाला जेल जाते हैं। अडयाला जेल में भी मीटिंग रूम में मुलाकात नहीं होती। इमरान खान का जो सेल है उसमें मुलाकात होती है। तो क्या इमरान खान को नहीं पता कि उनकी पार्टी इन 2 लोगों को उनके सामने लाकर बिठा दिया गया है? इनसे बातचीत कर रहा हूँ और बातचीत भी बड़ी लंबी बातचीत और सेल में जहां चहलकदमी हो रही है। हामिद मीर ने बताया कि आखिर में आकर इमरान खान कहते हैं कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करानी। तो अगर उनकी पोजीशन कमजोर हो गई है या पार्टी में उनके बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर भी आती है। हामिद मीर ने कहा कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाने वाले भी इमरान खान हैं और फिर बैरिस्टर गौहर के साथ अपने सेल में मुज़ाकरात करने वाले भी इमरान खान हैं और फिर बैरिस्टर गौहर के सामने इनकार करने वाले भी इमरान खान ही हैं। तो अब बैरिस्टर गौहर कहां जाएं? या तो उनको चाहिए कि वो सारा सच कौम को बता दें कि मैं तो इमरान खान की प्रॉक्सी हूं, मैं जो भी करता हूं इमरान खान के कहने पर करता हूं। हामिद मीर ने दावा किया कि 26 नवंबर को अगर इमरान खान चाहते तो जेल से बाहर आ सकते थे। आज भी वो चाहें तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों पर एतमाद नहीं करते। इमरान खान की रिहाई 30 दिन में होगी। काउंटडाउन शुरू। साबिक सदर ने बड़ा दावा कर दिया, मामला तय पा गए। PTI के साथ मुज़ाकरात, बैरून मुल्क का प्रेशर या मामला कुछ और? हामिद मीर ने दे दी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने यह दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई अब बस 1 या 1.5 महीने की बात है। हामिद मीर ने बताया कि आरिफ अलवी का ख्याल है कि हालात ऐसे बनने वाले हैं कि 6 हफ्ते में इमरान खान की रिहाई हो जाए। हामिद मीर का मजीद कहना था कि माजी में भी बहुत रहनुमा ये दावा कर चुके हैं कि अगले चंद दिनों या हफ्तों में इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, लेकिन 1.5 साल हो गए हैं इमरान खान रिहा न हो सके। उन्होंने बताया कि हुकूमत और PTI वाले मुज़ाकरात के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को मुज़ाकरात के कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हामिद मीर ने सवाल किया, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या नहीं? क्या हुकूमत ने बैरून मुल्क के प्रेशर को वक्ती तौर पर रोकने के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया है या वाकई हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुतालबात मंजूर करने की पोजीशन में आ गई है?